अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। इत्तकलौ गत्पराय जनेशु घर घर मिळे धर्मत्तराय सत्वैन भगवानुत्तिष्यति ततस्तु शंबल ग्राम सौति शिव जीवजाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुहतरम हाज़रीन जुमा, सदर मुहतरम नाज़िम जलसा, पूर्णिया कुर्ब जवार से आए हुए मौज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, रात के लगभग 1 से ज़्यादा हो चुके हैं और इस वक्त माशाल्लाह इतनी तादाद में लोगों का यहाँ पे रहना इस बात का सबूत है कि आपको दीन इस्लाम से दिलचस्पी है, आप दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और आप वाकई कुरान और हदीस को सुन करके अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। ये मदरसा कुल्लियतुश शरियतुल इस्लामिया ज़िया गाछी के अंदर ये अज़ीमुश्शान इजलास आम हो रहा है और मुझसे पहले कई मुक़र्रिरीन ने तकरीर भी किया। कुछ बंगाली मुक़र्रिर थे जो मैं समझ ना सका वो क्या कह रहे थे, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा भी लग रहा था और आप दाद भी दे रहे थे। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि जितने भी मुक़र्रिरीन ने आज खिताब किया माशाल्लाह अच्छा बयान उन लोगों का रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे करीम मुझसे पहले जिन लोगों ने प्रोग्राम किया, खुतबा दिया, तकरीर किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बातों को और जो मैं अब कहने जा रहा हूँ अल्लाह हम सब की बातों को सुनने के साथ साथ हम जमी मुसलमानों को अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन।
आज मौजूदा दौर में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तकरीरें होती रहती है जलसों के अंदर, यूट्यूब के अंदर भी मेरी बेशुमार तकरीरें मौजूद हैं। आज एक बात मैं आपके सामने बयान करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा, एक बात, और वही सिर्फ आप समझ लीजिए और दिमाग के अंदर डाल लीजिए बस। जो मैंने कुरान करीम की आयत सूरह मोमिनून की पढ़ी है उसी को लेकर के आज हमारी गुफ्तगू होगी। कितने लोग हैं दुनिया में? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुरान करीम की आयत के ऊपर कभी गौर कीजिए। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कल क़यामत के दिन जिनकी नेकियों का पल्ला भारी पड़ जाएगा, नेकियों का पल्ला, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो गैर आलिम हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो रईस हो या अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, इससे कोई मतलब नहीं कि वो मक्का का रहने वाला हो, वो मदीना का रहने वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिन लोगों की नेकियों का पल्ला भारी पड़ जाएगा और बुराइयों का पल्ला हल्का हो जाएगा, फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुरान कहता है हकीकी कामयाब, हकीकी फला पाने वाले, हकीकी मानों में जन्नत जाने वाले यही लोग हैं जिनका पल्ला भारी हो गया। अब कोई भी हो उसमें, किसी का नाम नहीं मौजूद है कि मौलवी साहब का पल्ला भारी, फला का भारी, लिख दिया, आम सी बात, जिसका भी पल्ला भारी। फिर फरमाया वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, आई कायनात के लोगों जिसका पल्ला हल्का पड़ गया कल क़यामत के दिन। ये तो मालूम है कि कल क़यामत का दिन जो होगा इतना डेंजर वाला मंजर होगा। आज दुनिया के अंदर बिजली को नापने वाला आला मौजूद है, हवा कितनी तेजी के साथ चल रही है वो भी मशीनें मौजूद है, गाड़ियां कितनी तेजी के साथ चल रही है वो भी मशीनें मौजूद है। अल्लाह के पास एक ऐसी मशीन है जिस मशीन के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला इंसान की नेकियों को और इंसान की बुराइयों को, दोनों चीजों को तौलेगा, वजन करेगा। कुरान ने उसको इस अंदाज से नक्शा खींचा है, वज़अल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया। आई कायनात के लोगों कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नेकियों और बुराइयों को तौलने के लिए एक इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा, और उस इंसाफ के तराजू के अंदर जिसकी बुराइयों वाला पल्ला हल्का पड़ गया और नेकियों वाला पल्ला भारी पड़ गया वही जन्नत के अंदर जाएगा, और जिसकी नेकियों वाला पल्ला हल्का पड़ गया और जिसकी बुराइयों वाला पल्ला भारी पड़ गया, झुक गया, वजनी हो गया, फरमाया फउलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। हकीकी मानों में यही लोग जलील होंगे, रुसवा होंगे। हकीकी मानों में इन्हीं लोगों के लिए रुसवाई है, हकीकी मानों में इन्हीं लोगों के लिए जहन्नम है। ये दो जुमले में पूरी बात कह दी, दो जुमले में। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, पूरी गहराइयों में जाइए आप, पूरी गहराइयों में। आज इंसान अपने आप के अंदर चेक करे, आज खुद, आज का दिन, आज 18 तारीख है, 19 हो गया, प्रोग्राम तो 18 का था लेकिन 19 हो गया आज। और अभी इसी वक्त आदमी अपने आप को जांचे, चेक करे, अगर आज मेरे पास मलकुल मौत का फरिश्ता आए और मेरी रूह को कब्ज कर ले, इंसान अपने आप को तौल सकता है, वजन कर सकता है, मेरे पास नेकियां ज्यादा है कि मेरे पास बुराइयां ज्यादा है। हर कोई
हर किसी को अपने बारे में मालूम है मैंने नेकियां ज़्यादा की है कि बुराइयां ज़्यादा की है। हर किसी को मालूम है, उसको अंदाज़ा हो जाएगा आज अगर उसकी मौत हो जाए तो वो कहाँ चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज हमारे हालात ज़रा देखिए। आज मुसलमान हैं और हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, हम खैर उम्मत है। हमारे पास सबसे बेहतर किताब, सबसे बेस्ट किताब कुरान करीम, सबसे बेहतरीन किताब कुरान करीम है। इसके बावजूद आज मुसलमान सबसे ज्यादा जलील है, सबसे ज्यादा रुसवा है। चोरी के मामले में देखो तो मुसलमान आगे, शराब के मामले में देखो तो मुसलमान आगे, जुआ के मामले में देखो तो मुसलमान आगे, जिना के मामले में देखो तो मुसलमान आगे, हराम खोरी में देखो तो मुसलमान आगे। और इसी तरीके से लोगों को मारने और पीटने में और लोगों को अपनी जबान से गाली गुलूज करने में देखो और अंदाजा लगाओ और लोगों के मामले का मुआवजा करो तो आपको मालूम होगा कि मुसलमान आगे, मुसलमान आगे, हर चीज में आगे। वही दौर घूम फिर करके फिर वापस आ गया। जमाना जाहिलियत की तरह सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ कुरान होने के बाद, नबी की हदीस होने के बाद सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। उस दौर में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए गए, नबी अकरम दुनिया के अंदर भेजे गए, उस दौर के अंदर भी ज़िनाकारियां आम थी। लड़कियां अपने अपने घरों में या अपने अपने छतों में झंडा गाड़ करके दावतें ज़िना दिया करती थी। छत के अंदर झंडा गाड़ दिया। आजकल की लड़कियां झंडा तो नहीं गाड़ रही है, नंबर दे रही है। आज तो लड़कियां झंडा नहीं गाड़ रही है, लेकिन निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलात मुमीलातुन की मिस्ताक बन रही है। आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़कों का भी वही हाल है कि तुमसे हम क्यों पीछे रहे, तुमसे हम क्यों पीछे रहे। कल की लड़कियां, जमाना जाहिल की लड़कियां अपने छतों में झंडा गाड़ करके लोगों को दावतें ज़िना दिया करती थी। आज लड़कियां मोबाइल से अपने बॉयफ्रेंड को बुला करके दावतें ज़िना दे रही है। और एक नहीं दो दो, बड़ी तेजी के साथ ये सारे मामलात होते चले जा रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ ये सारे काम होते चले जा रहे हैं। वही काम दोबारा हमारे इस दौर के अंदर भी हो रहा है। जमाना जाहिलियत के अंदर लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता था। आज लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज लड़कियों को भी रहमे मादर में मार दिया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता लगा बच्ची है, रहमे मादर में इंजेक्शन और दवा के जरिए से उस बच्ची को रहमे मादर में मार दिया जा रहा है। यानी जमाना जाहिलियत वाला मामला आज हमारे समाज के अंदर आ चुका है। वही जमाना जाहिलियत वाला मामला जो जमाना जाहिलियत के अंदर शराब नोशी हुआ करती थी, लोग शराब पिया करते थे। आज मुसलमानों को देखो, शराब में इतने ज्यादा धुत है, इतने ज्यादा धुत है। एक आदमी हमको मिला और कहने लगा, मौलवी साहब होटलों में हम लोग काम करते हैं, लेकिन होटलों के अंदर शराब पीने वालों की तादाद ज्यादा मुसलमान की है होटलों के अंदर। और बोला, मौलवी साहब सिर्फ शराब नहीं पीते हैं, अपने साथ लड़कियों को लाते और नचवाते हैं और उसके साथ वहां पे सेक्स वाला काम किया जाता है। मुसलमान है, हाय रे मुसलमान। जमाना जहलियत के अंदर शराब नोशी, आज भी वही काम, सब वही हो रहा है। बाप इस डर से अपनी बच्ची को दुनिया में रहने नहीं देती थी। आपने वो वाकया सुना होगा। इस डर से
बच्चियों को दुनिया में रहने नहीं देती थी कि ये बड़ी होगी तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, दामाद बनाना पड़ेगा, परवरिश करनी पड़ेगी, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। इस वजह से वो अपनी बच्चियों को जमीन के अंदर गड्ढा करके जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे, जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया करते थे। और आज के मुसलमानों को देखिए, वही हम दो हमारे दो वाले के नारे ये भी लगा रहे, गुनाह पे गुनाह। आज नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए गए, श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16, 17, 18 को पढ़ो। हिंदुओं की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इत्तकलो गत्पराय जनेषु घर घर मिड़ी धर्मत्तराय सत्वैन भगवान उत्तरिष्यति तथस्तु शंबलगरा में सौति शिव जीव जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। एक मंत्र पढ़ाओ। हालांकि ये जरूरी नहीं है, कुरान और हदीस हमारे लिए काफी है, लेकिन जरा देखिए उस दौर का जो नक्शा खींचा उसको बयान कर रहा हूं। उस दौर के अंदर कहा गया श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 के अंदर कि उस दौर के अंदर जब जमाना जाहिलियत के अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां बढ़ गई, तो उसी शंबल गराम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल बना करके अल्लाह ताला ने भेजा। जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, लोग अपनी माओं के साथ जिना कर रहे थे, शराब पी रहे थे, उसी वक्त अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल बना करके भेजा। तो गर्म पानी लाइएगा ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों के सामने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी बातें आपने रखी, और ये जुमला कहा, कई लोगों उसी पहाड़ के ऊपर, कौन सा पहाड़? सफा पहाड़, जिस पहाड़ के अंदर जो हाजी लोग उम्रा करने वाले लोग जब जाते हैं तो वहां पे जाकर के सफा पहाड़ की सही करते हैं, दौड़ लगाते हैं, सफा से मरवा और मरवा से सफा, सफा से मरवा और मरवा से सफा, इन पहाड़ों के दरमियान दौड़ते हैं। मेरे भाई क्यों, उस दौड़ने का मंजर आप देखिए। जब मैं गया 2019 के अंदर, वो मंजर वाकई आदमी कोई भी जाए तो इंसान का दिल रोने लगता है। दौड़ लगाई, और किस लड़की की वजह से दौड़ लगा रही है? वही हाजरा की वजह से लोग दौड़ लगा रहे हैं। एक औरत अपनी बच्ची से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, एक औरत अपने बच्चे से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला ने उसको बयान किया है कि हजरत हाजरा उसी बच्चे की वजह से, दूध पिलाने की वजह से, दूध पिलाने के चक्कर में कि कहीं मेरा बच्चा प्यासा मर न जाए, कभी सफा कभी मरवा, कभी मरवा कभी सफा, इन पहाड़ों का चक्कर लगा रही है। गौर कीजिए कितना प्यार करती है एक औरत, लेकिन वही लड़का हो जाए तो औरत का कोई मकाम ही नहीं है। वही बड़ा जवान हो जाए तो औरतों की इज्जतों के साथ खेल रहा है। वही बड़ा हो जाए तो अपनी माँ को गाली गलौज कर रहा है। वही बड़ा हो जाए तो अपने बीवियों के साथ जुल्म कर रहा है। औरत के मकाम को आप समझिए, और औरतें कितनी ज्यादा दयालु, कितनी ज्यादा रहमदिल, कितनी ज्यादा प्यार करने वाली हुआ करती, जरा अंदाजा आप लगाइए। उसी सफा पहाड़ के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया गया हूँ। मैं रसूल हूँ और लास्ट नबी हूँ, और मेरे बाद कोई नबी भी आने वाला नहीं है। मैं लास्ट मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ला नबी अबादी, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला दुनिया में नहीं, कोई नहीं आएगा। लास्ट नबी मैं आ चुका हूँ। और आपने फरमाया, लोगों तुम अपनी जबान से अल्लाह का इकरार करो और अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करो। मेरे बताए हुए तरीके पे तुम जिंदगी गुजार लो। अगर इसी पे तुम्हारी मौत हो गई तो दाखिल जन्नत, जन्नत के अंदर दाखिल होगे। इतना फरमाया आपने। अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे जिंदगी गुजार ली तो तुम जन्नत के अंदर जाओगी।
आज हमारी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक देखो गुनाहों पे भरा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है इतने गुनाह करने के बाद सबसे पहले हम देखें गुनाह किसको कहते हैं और गुनाहों से बचें कैसे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बचाया, वही तरीका और वही टिप्स और वही एंटीवायरस आपके दरमियान में मैं देने की कोशिश करूंगा। वही एंटीवायरस हमारे समाज के अंदर इतनी बुराइयां, लेकिन कंट्रोल कैसे हो? इतने जलसे होने के बाद कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, जुम्मा का खुतबा होने के बाद कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुरान हमारे घर में मौजूद है लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्या करें? सबसे पहले गुनाह को समझेंगे। गुनाह क्या, व्हाट इज गुनाह क्या है, और बड़े बड़े गुनाह कौन कौन से हैं, छोटे छोटे गुनाह कौन कौन से हैं, मालूम होना चाहिए। गुनाह उसको कहा जाता है, सिंपल में समझो, जिन जिन कामों से अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया है, अगर कोई आदमी वो काम करता है तो वो गुनाह है। जिन कामों को अल्लाह ने करने से मना किया, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और जिन कामों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना कर दिया है, ऐ लोगों ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, अगर कोई आदमी वो काम करता है तो फिर गुनाह है। या ये समझ लो कोई काम आप कर रहे हो और काम करते समय आपके दिल के अंदर खटक पैदा हो, डर लगे, अरे सामान उठा रहे हो कोई देख तो नहीं रहा है, मोबाइल उठा रहे हो कोई देख तो नहीं रहा है, किसी लड़की को पकड़ रहे हो, अरे बगल में कोई देख तो नहीं रहा, यानी आपको खटक पैदा हो रहा हो तो समझ जाइए गुनाह है। आम तोड़ने के लिए आदमी जाता है किसी के यहाँ, इधर उधर देखता कहीं मालिक तो नहीं देख रहा है, यानी वो आप तोड़ रहे हैं बगैर इजाजत के, तो वो भी गुनाह है, वो भी गुनाह है। मेरे भाइयों, बड़े बड़े गुनाह तो बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे गुनाह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी फहरिस्त मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतना समझ लो, इतना समझ लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन कामों के करने की वजह से लानत भेजी है, कि फला काम करने की वजह से लानत, फला काम करने की वजह से लानत, फला काम करने की वजह से लानत, तो समझ जाओ कि वो बड़े बड़े गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह जिन कामों के करने की वजह से लानत है। जैसे लानतुल्लाहि अलल मलाइकति वन्नासि अजमाइन, झूठों पर लानत हो तो झूठ बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से जिन गुनाहों के करने की वजह से हद मुक़य्यन हो कि फला काम करोगे तो इतनी ज़्यादा तुम्हें कोड़े बरसाए जाएंगे, ये हद तुम्हारे ऊपर नाफिज होंगे, तो अगर किसी काम के करने की वजह से इस्लाम का कानून हो कि इतने कोड़े बरसाए जाएंगे, ये हद लगेंगी, तो समझ जाओ कि वो बड़े बड़े गुनाह हैं। और समझना तो ये समझो कि अगर किसी काम की करने की वजह से जहन्नम की वाईद सुनाई गई हो कि फला काम करने वाला जहन्नम में जाएगा, फला काम करने वाला जहन्नम में जाएगा, फला काम करने वाला जहन्नम में जाएगा, अगर ऐसी बात हो तो वो बड़ा गुनाह है। इतना आप समझ जाइए। इसके अलावा जितने गुनाह हैं सब छोटे छोटे गुनाह हैं, जितने गुनाह हैं सब के सब छोटे छोटे गुनाह हैं, ये आप समझ जाइए। जितने गुनाह हैं सब छोटे छोटे गुनाह हैं। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और सवाल करने लगा, यू ज़म्बि आज़म इंदल्लाहि अकबर, आए अल्लाह के नबी ये बताइए कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा, मुझे खबर दीजिए। आपने फरमाया, अंत जाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अल्लाह को छोड़ करके किसी को पार्टनर बनाए, किसी को सजदा करे, किसी से बेटा बेटी मांगे, किसी से लौ लगाए, किसी को इज्जत और जिल्लत का मालिक समझे, यही सबसे बड़ा गुनाह है। फिर फरमाया इसके बाद कौन? आपने फरमाया अंतुजानी बेहलीलति जारिक, इसके बाद दूसरा गुनाह ये है कि आदमी अपने बगल वाले पड़ोसी लड़कियों के साथ, पड़ोसी बीवियों के साथ, नहीं देखते कि कोई कमाने चला गया उसकी बीवी खूबसूरत हो तो उसमें लाइन मार रहे,
बगल वाली लड़कियों के साथ, पड़ोसियों के साथ ज़िना करे। इमाम कायनात ने फरमाया ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। फिर फरमाया अयुज़म, इसके बाद कौन सा अल्लाह के नबी? आपने फरमाया अन तक़तुल वलदका खशियता यतामा का। इसके बाद ये गुनाह है कि आदमी अपने बच्चों को खिलाने पिलाने पहनाने की डर की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर दे। ये तीसरा सबसे बड़ा गुनाह। अब इन गुनाहों से कैसे बचे? कैसे बचे मौलवी साहब? तकरीरें सुन लेने के बाद भी हम गुनाह करते हैं, मस्जिद जाने के बाद भी गुनाह करते हैं, हमारे कानों में कुरान की आयतें आती है फिर भी हम गुनाह करते हैं। मौलवी साहब ज़रा ये बताइए, वो एंटीवायरस हमें भी दीजिए, वो वायरसेस हमें भी दीजिए जिन एंटीवायरस की वजह से हमारे ये गुनाह का वायरस ख़त्म हो जाए। मैं कोई दूसरा एंटीवायरस नहीं दूंगा, वही वायरस वही एंटीवायरस दूंगा जो एंटीवायरस जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को दिया। पहला एंटीवायरस पूर्णिया के लोगों लो, अगर तुम्हें गुनाह से बचना है, और कौन नहीं चाहता कि मैं गुनाह से बचूं? लड़का भी चाहता है, लड़की भी चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है ये दुनिया की ज़िंदगी चंद साला ज़िंदगी है। उसे मालूम है ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मुझे कब्र के अंदर जाना है। उसे मालूम है कि मुझे अल्लाह के पास खड़ा होना है। उसे मालूम है कि मुझे अल्लाह के पास जाकर के हिसाब और किताब भी देना है। पहला एंटीवायरस अल्लाह का डर, तक़वल्ला, अल्लाह का डर, तक़वा। याद रखो मुसलमानों, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी हो, अगर उसके दिल में तक़वा नहीं है, उसके दिल में डर नहीं है, उसके दिल में खौफ इलाही नहीं है, उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, उसके दिल में जहन्नम का खौफ नहीं है, अज़ाब कब्र का खौफ नहीं है, तो याद रखो पूर्णिया के लोगों, अल्लाह की कसम, वो अपने आप को गुनाह से कभी नहीं बचा सकता। इसी वजह से अल्लाह के नबी जब हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया था, ऐ मुआज़ इब्न जबल, तुम यमन की तरफ गवर्नर बन के जा रहे हो, ऐ मुआज़ इब्न जबल इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, ऐ मुआज़ इब्न जबल तुम कहीं रहना, किसी जंगल में रहना, किसी पहाड़ में रहना, किसी भी जगह रहना, ऐ मुआज़ इब्न जबल इत्तक़िल्लाह, तू अल्लाह से डरते रहना, कभी भी अल्लाह का डर अपने दिल से ना निकालना, कभी भी। अभी आपने देखा आज अल्लाह का डर है, अल्लाह का डर होता तो हमारे मोबाइल में भोजपुरी गाने ना होते। आज नौजवान मोबाइलों को चेक करो, भोजपुरी गाने भरे हुए हैं, रंगीन फिल्में, सेक्स फिल्में नौजवान लड़कों के मोबाइल के अंदर मौजूद है। अल्लाह का डर ही नहीं, खौफ नहीं है। आज अल्लाह का डर होता तो आरिफ खान आयशा बहन को ये जुमला न बोलता, जा मरना है तो मर, वीडियो बना करके भेज देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी पूछा गया कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि लोग सबसे ज़्यादा जहन्नम की किस वजह से जाएंगे? अबू दाऊद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-फमु अल-फरजु, सबसे ज़्यादा लोग अगर जहन्नम में जाएंगे तो ज़बान और शर्मगाह की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे सबसे ज़्यादा। आज इंसान दो ही चीज़ों से गलत कर रहा है, ज़बान से और शर्मगाह से। अभी देखा वो आरिफ ने ज़बान ही से गलती किया, ज़बान से आज अपनी बीवियों को कितनी गालियाँ लोग देते हैं, अपने माँ बाप को कितनी गालियाँ देते हैं, अपने से बड़ों को कितना बुरा भला कहते हैं ज़बान से। ज़बान अगर ठीक ठाक हो तो आपको खाना भी मिल जाएगा, मिठाई भी मिल जाएगी, लेकिन ज़बान अगर ठीक ठाक ना हो तो जूते भी पड़ेंगे। रास्ते में और चलो और किसी लड़की को कुछ गलत बात बोल दो, भाई कैसी लग रही हो,
चप्पल उठाएगी, 2-4 चप्पल दे देगी। जबान, जबान के ऊपर कंट्रोल करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अबू बकर सिद्दीक को देखो। अबू बकर सिद्दीक को मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जबान की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। जबान निकाली और जबान को तकलीफ देने लगे, मरोड़ने लगे। हमारे फारूक का गुजर हुआ, देखा कि अबू बकर सिद्दीक अपनी जबान को मरोड़ रहे, तकलीफ दे रहे हैं। पूछा, आई अबू बकर सिद्दीक, क्यों अपनी जबान को तुम तकलीफ दे रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, आई उमर, क्या तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये जुमला नहीं सुना कि लोग, ज्यादातर लोग जहन्नम में जाएंगे, तो इसी जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। इसी जबान की वजह से, इसी वजह से मैं अपनी ज़बान को तकलीफ दे रहा हूँ, इसी वजह से मैं अपनी ज़बान को मरोड़ रहा हूँ। पहले के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की बताई हुई बातों के ऊपर अमल किया करते थे और अपनी ज़बान से होने वाले गुनाहों से बचाया करते थे, क्योंकि उसे मालूम था कि मरने के बाद हमारा हिसाब व किताब भी होना है और हमारा पल्ला भी झुकेगा या उठेगा, इसका भी उनको हमेशा फिक्र हुआ करती थी। इसी वजह से लोग डरा करते थे। आज डरते हैं, आज डराते हैं, डराते हैं। जलसों के हालात देखो, अगर जलसों के अंदर मेले ठेले ना लगाए जाएं तो कहेगा अरे जलसे में मजा ही नहीं आ रहा है। जलसा मजा करने की जगह है मुसलमानों। बड़ी तेजी के साथ मुसलमान की हर पोजीशन खत्म होती चली जा रही है, हर पोजीशन। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने अल्लाह को भुला दिया। अब अल्लाह मुसलमानों को धीरे धीरे अपने से दूर कर रहा है। वो कौम कामयाब हो ही नहीं सकती है जो अपने अल्लाह को भूल जाए, हो ही नहीं सकती है। वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती है जिस कौम के अंदर उरियानियत हो, बेहयाई हो, जिस कौम के अंदर ज़िनाकारियां हो। आज हमारा जवान को देखो, आज कंपटीशन करता है, तेरे कितने, मेरे इतने, गर्लफ्रेंड कितने, अरे तू 2 रखा है, मेरी 4 है। लड़कियां भी, इसको भी फोन कर रही, उसको भी फोन कर रही, यहाँ वहाँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लड़कियों की शिकायतें मिलती हैं, मौलवी साहब मेरे मोहल्ले में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो 10-10 बॉयफ्रेंड रखती हैं। हालात ये है, हालात ये है मेरे भाइयों, ये कंडीशन हो चुकी है। कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी कहा था, लोगों किसी कौम को तबाह करना हो, बर्बाद करना हो, किसी कौम को जलील करना हो, तो उस कौम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बारूद चलाने की जरूरत नहीं, बम फोड़ने की जरूरत नहीं, छुरी चलाने की जरूरत नहीं है, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। अगर उस कौम को तुम्हें तबाह हो, बर्बाद करना हो, तो उस कौम के नौजवानों के अंदर बेहयाई फैला दो, उस कौम के नौजवान लड़कों और लड़कियों के अंदर सेक्स डाल दो, उस नौजवान कौम के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर तुम बुरी चीज़ें पैदा कर दो। आज नौजवान नस्लों को देखो, आज नौजवान नस्ल पूरी तौर पर इस काम के अंदर मुलव्विस है। लड़कियां देखिए, मुसलमान लड़कियां हैं, कौन खान करके है, खूब टिकटॉक से तो निकल गई, अब आई है बहुत से ऐप में आती है और पूरा कमर लचका लचका कर दिखाती है। मुसलमान ब्यूटी खान है, शायद नाम उसका, ब्यूटी खान, जिया खान नाम ऐसा रखती है और पूरा का पूरा अपना जिस्म दिखा रही है। उस तरीके से बहुत सारी लड़कियां हैं जो, जिसका हर किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी वीडियो आज सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो रही है। आज उन वीडियो को देख करके आज नौजवान नस्ल अपनी आंखों की प्यास बुझा रहे हैं। आज नौजवान नस्ल तलज्जुज़ हासिल कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं।
और नौजवान बहनों और नौजवान लड़कियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसी तरबियत अपनी बेटियों की थी कि वही बेटी हजरत फातिमा मरने के समय ये वसीयत कर रही है कि मेरे शौहर मुझे रात में दफन करना, कहीं मेरा जिस्म, कहीं कोई गैर मर्द, कहीं कोई नौजवान मेरी जिस्म के ऊपर उनकी नजर न पड़ जाए और कहीं मैं गुनहगार के अंदर मुब्तला ना हो जाऊं। कैसी तरबियत इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की थी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, ये तकवा था जिसकी वजह से लड़कियां अपने आप को इस तरीके से हिफाजत किया करती थी। आज तकवा खत्म, आज हमारे अल्लाह का डर खत्म है, अल्लाह का डर खत्म है, जिसकी वजह से आज हम जिसकी वजह से आज हमारे समाज के अंदर नौजवान लड़के और लड़कियां बेकार के काम कर रहे हैं। आज असल में मामला क्या हुआ कि मैं जिस गाड़ी से आ रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, आज तो एसी से चलवा दिया। असल में मौसम जो तब्दील जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे थोड़े से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो मैंने जो मंत्र आपके सामने पढ़ा था वही मंत्र फिर मैं पढ़ देता हूँ। ततस्तु संबल गरा में सौत से जाति विवज्जिता मंगलाचारा बहुल पापिता विवज्जिता, मंगलाचारा बहुल पापिता विवज्जिता, यानी वो ऐसा नबी होगा जो लोगों को अच्छाइयों की तरफ दावत देने वाला होगा, बहुल पापिता विवज्जिता, और बुराइयों को खत्म करने वाला होगा। नबी अकरम ने एक एक करके बुराइयां खत्म कर डाली। लड़कियों को जमीन के अंदर जिंदा दरकोर किया जाता था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये जुमला फरमाया था, लोगों जिनकी 2 लड़कियां हो, जिनकी 3 लड़कियां हो, अगर उसकी परवरिश सही तौर पर किया जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा, वही लड़कियां उसको जहन्नम से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वसीयत लोगों को फरमाया था कि जो आदमी अपने बच्चों की सही परवरिश करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने के अंदर ततस्तु शंबल गरामी सौते शिव जाति विवज्जिता मंगलाचारा बहुल पापिता विवज्जिता, लड़कियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। लेकिन ये हदीस जब लोगों ने सुनी, लोगों ने ये हदीस सुनी तो एक उठा और कहने लगा कि अल्लाह के नबी अगर किसी की एक बेटी हो और अगर उसकी परवरिश सही तौर पर कर दिया जाए, अच्छे घराने में उसकी शादी कर दिया जाए, तो क्या अल्लाह के नबी वो भी जन्नत के अंदर जाएगा? आपने फरमाया हाँ वो भी जन्नत के अंदर जाएगा। गौर करो पूर्णिया के मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने लड़कियों की परवरिश और लड़कियों की देख रेख और लड़कियों के साथ हुस्न सलूक करने की वजह से जन्नत की बशारत दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी और शुभ समाचार सुना रहे हैं। आज उन्हीं लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है, आज 2-2 नजरें किया जा रहा है। आज मामला ये है, लड़की पैदा हो तो अकीका ही नहीं किया जाता, लड़का पैदा हो तो धूमधाम से अकीका किया जा रहा है। ओ मुसलमानों, लड़की रहमत है, रहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को रहमत करार दिया है। और अगर आपकी जिंदगी में लड़की चली आए, आपको दुनिया में दौलत सुकून नहीं दे सकती है, आपको दौलत चैन नहीं दे सकती है, आपको बिल्डिंगें खुश कर नहीं कर सकती है, आपको पैसे खुश नहीं कर सकते हैं, आपको शराब खुशियां नहीं दे सकती है, आपको ज़िना खुशियां नहीं दे सकती है। कुरान कहता है व मिन आयातिन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा। अगर बीवी अगर औरत बीवी की शक्ल में तेरे जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह ताला फरमाता कि वो औरत तुम्हें चैन और सुकून देगी। कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी रहमत है। औरतें कितनी बड़ी रहमत है दुनिया के अंदर। अगर तुम्हें सुकून हासिल करना है तो निकाह करो, तुम्हें सुकून अगर दे सकती है तो औरतें दे सकती है, और निकाह के बाद तुम्हें सुकून मिल सकता है, निकाह से पहले नहीं। जिना की हालत में जिना से तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता है, जिना करने के बाद आदमी सुकून। बीवी
किसी और लड़की के साथ कोई मामला करे सुकून नहीं मिलता है, बेचैनी हो जाती है, पता नहीं कैसे क्या होगा, ये लड़की किसी को बोल देगी, बच्चा ठहर जाएगा, हमल ठहर जाएगा, समाज के अंदर लोग जान जाएंगे, बेचैनी उसको रहती है। लेकिन अगर उसकी बीवी हो और अपनी बीवी के साथ अगर वो मिलता मुलाकात करता है, हम बिस्तरी करता है, अल्लाह ताला फरमाता ले तस्कुनु इलैया, उसे सुकून देती है। और लोगों अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर, अगर तुझे जन्नत के अंदर जाना है और गुनाहों से बचना है तो पहला एंटीवायरस ये है कि तुम अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा कर, पहला। दूसरा एंटीवायरस नमाज की पाबंदी करो। दूसरा एंटीवायरस नमाज की पाबंदी करो। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो तो हम नहीं कह सकते हैं, हमने देखा ही नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो मैंने जायजा लिया है और अक्सर जगहों पे जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ है, अक्सर जगहों पे ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 वक्त में अगर मस्जिदों में लोग हुआ करते तो 5, 10, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? नमाज से दूरी क्यों है? इन्नस्सलाता अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, हदीस के अल्फाज है कि नमाज ये जन्नत की कुंजी है। हदीस के अल्फाज है कि नमाज, जिसके पास नमाज है उसके पास उसका दीन बाकी है। हदीस के अल्फाज है नमाज ही मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। कुरान तो इतना कहता है जो नमाज पढ़ता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान तो ये कहता है जो नमाज पढ़ता है, खुशू के साथ जो नमाज अदा करता है वो बुराइयों से जरूर रुकेगा, उसको अल्लाह ताला बुराइयों से पाक कर देगा, वो गुनाहों से अपने आप को बचा लेगा। नमाज पढ़ते हैं, जुमे के दिन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ससुराल जा रहे हैं, खुतबा खत्म होने वाला तब लास्ट में पहुंचते हैं। ये हाल है हम मुसलमानों का, ये हाल। मुसलमानों, नबी अकरम के वो जुमले कभी कभी अपने इन दिमागों के अंदर डाला करो। नबी अकरम की आखिरी वक्त है, मरने के करीब में, मौत आ रही है, अल्लाह से मुलाकात करने वाले, रूह निकलने वाली है, बॉडी से, जिस्म से रूह निकलने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पे लोगों से जो वसीयत कर रहे हैं, आपने जो वसीयत फरमाई वो वसीयत के फरमाई, आई लोगो अस्सला अस्सला अस्सला, आई लोगो नमाज 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 का ख्याल करना, नमाज कभी भी जान बूझ करके मत छोड़ना। आज कहते हैं रग रग में है नबी नबी, लेकिन नबी की बात मानते हैं हफ्ते में कभी कभी, जुमा के दिन पढ़ लिया नमाज। आज कहते हैं रग रग में नबी नबी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का आखिरी जुमला बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, तिरमिज़ी उठाओ, उन हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी के आखिरी अल्फाज लिखे हुए हैं। नबी अकरम इंतकाल कर रहे हैं और ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगो अस्सला 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 व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगो नमाज 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 का ख्याल करना, और जो तुम्हारे अंडर में काम करने वाले होंगे उसके साथ तुम अच्छे सुलूक से पेश आना। तुम्हारे जो वर्कर होंगे, नौकर होंगे, गुलाम होंगे, उनके साथ अच्छा सुलूक करना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी के जुमला, आखिरी के जुमले हैं, गौर करो। आई मुसलमानों, कहते हो तो रग रग में है नबी नबी, नबी की बात मानते हो कभी कभी, नबी को सबसे ज्यादा जो पसंद थी वो नमाज थी। नबी अकरम ने कभी फरमाया था, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है, यानी अगर मैं टेंशन में होता हूं तो नमाज पढ़ लेता हूं। आज का नौजवान कहता, मौलवी साहब जब टेंशन में होता हूं तो एक आंख मार लेता हूं, पी लिया, मस्त हो गया, टेंशन दूर।
नबी अकरम कह रहे हैं जब मैं टेंशन में होता हूँ तो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, सही खुद हदीस कुदसी बुखारी के अल्फाज है, नबी अकरम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है जो आदमी नमाज पढ़ता है, गौर से सुनिएगा पूर्णिया के लोगों, जो आदमी नमाज की पाबंदी करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है, ज़ोहर असर मगरिब इशा, यानी अल्लाह ने जो फर्ज नमाज अदा की है, लोगों के ऊपर फर्ज किया है, वो नमाज को ये पढ़ता है। उसके बाद सुन्नत पढ़ता है, नफिल पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। नबी अकरम फरमाते हत्ता उहिब्बहू, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। गुनाहों से कैसे बचें, मैं बता रहा हूँ, एंटीवायरस दवाई ले रहा हूँ, खाना ना खाना ये आपका काम है। डॉक्टर दवाई दे देता, आदमी खाएगा तो ठीक होगा, नहीं खाएगा तो मत खाओ। वैसे मौलवी साहब भी एक डॉक्टर है, चंद दवाइयाँ देकर के आज जाऊँगा, जब नहीं ठीक ठाक होंगे तो ऑपरेशन आकर के करूँगा। नबी अकरम फरमा रहे जब आदमी फर्ज नमाज के अलावा सुन्नतें पढ़ता है, नफिल पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। और जब अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह उस बंदे के पैर बन जाता है, उस बंदे के हाथ बन जाता है, उस बंदे के कान बन जाता है, उस बंदे का दिल बन जाता है, उस बंदे की आंखें बन जाता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो बंदा चलता है, उस चलने वाले की पैरों की हिफाजत अल्लाह करता है। वो बंदा सुनता है कानों से, उन कानों की सुनने की हिफाजत अल्लाह करता है। हाथों की हिफाजत अल्लाह करता है। इंसान तो देखता है लेकिन उन आँखों की हिफाजत अल्लाह ताला करता है। खुद चेक कर लो हमारी निगाहों की हिफाजत हो रही है कि नहीं, पैरों की हिफाजत हो रही कि नहीं, हाथों की हिफाजत हो रही है कि नहीं, दिल की हिफाजत हो रही है कि नहीं। कुछ कहने की और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, अगर आप नमाज में पक्के हो, आप तहज्जुद गुजार हो, तो आप गुनाहों से भी बचोगे, लेकिन आप सोचोगे ऐसे ही बच जाएंगे तो इतना आसान नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, गुनाहों से बचने के लिए दूसरी दवाई, दूसरा एंटीवायरस ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें, नमाज की। और ये नमाज मदरसा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए भी है, ये नमाज मौलवियों के लिए भी है, ये नमाज उस्ताद के लिए भी है, ये नमाज मक्का मदीना वालों के लिए भी है, ये नमाज हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों के लिए भी है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कॉलेजों में पढ़ता हो, स्कूलों में पढ़ता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये नमाज सबके लिए है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान की आयत उतरी है उसके अंदर मौजूद है अकीमुस्सलाह, ऐ लोगों नमाज पढ़। अल्लाह के नबी से हुक्म दिया जा रहा है अकीमुस्सलाह, ऐ नबी नमाज पढ़। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, क्योंकि नमाज इंसान को बेहयाई और बुराइयों से रोक देती है। नमाज की पाबंदी करो, अगर गुनाहों से बचना है तो नमाज की पाबंदी करो। अब इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बोलने के बाद भी आदमी जुमे जुमे की नमाज पढ़ता है, जुमे जुमे की नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की दी हुई नेमत को खा रहा है, हाँ दी हुई जमीन के ऊपर चल रहा है, उसकी दी हुई हवाओं को सांस ले रहा है, अंदर बाहर कर रहा है, लेकिन उस रज़्ज़ाक़ को ही भूला बैठा है जो रिज़्क़ का मालिक है। इबादत ही नहीं, नाम तो रख लिया अच्छा सा, लेकिन मेरे भाइयों चेहरे से शक्ल से लगता ही नहीं कि मुसलमान है। तीसरी दवाई, बहुत ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा, नहीं, तीसरी दवाई, अब फजर तक बोलिएगा तो फजर तक थोड़ी हो पाएगा, एक तो परेशानी थोड़ी सी है। यूट्यूब में बेशुमार तकरीरें मौजूद है, उसको भी कभी सुन लीजिए। तीसरी दवाई, अगर तीसरी दवाई ये है कि आप अपने जहन के अंदर ये डाल लो, जहन के अंदर, जैसे ये कैमरा है, कैमरा अगर उधर भी लगा दिया जाए, लड़कियों में भी लगा दिया जाए, बाजारों में भी लगा दिया जाए, तो बताइए कोई आदमी किसी लड़की के पीछे, कोई लड़का लड़की के पीछे, लड़की लड़का के पीछे लगेगा? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, कैमरे में कैद हो जाएंगे, सब देख लेगा, बदनाम हो जाएंगे। नहीं करेगा गलत, बचेगा, अपने आप को बचाएगा।
गलत काम से रुकेगा अपने आप को और अपने बच्चों को भी रोकेगा। है बेटा मत जाना उधर, कुछ गलत कर दोगे तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा, इस वजह से उधर जाना मत, उधर जाने की कोशिश मत करना। एंड ये कैमरा जो है, ये कैमरा सीसीटीवी कैमरा हो या ऐसी भी कैमरा हो, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। कल आप सुन सकते हो, बहुत से चैनल वाले आए हुए हैं, राजधानी चैनल, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस चैनल और भी चैनल वाले आए हुए हैं। ये सारी तकरीरें कल परसों 2-4 दिन में आपको मिल जाएंगी मेरे भाइयों। तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर यही सीसीटीवी कैमरा लड़कियों में लगा दिया जाए तो जो लड़कियां गप्पे मार रही है ना, वो अभी चुप्पे से एकदम फरिश्ता बनकर बैठी रहती है। नहीं 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 नहीं, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तकरीर सुनने आए कि गप्पे मारने आए हुए हैं। एंटीवायरस ये रिकॉर्डर नहीं है। बड़े बड़े मॉल के अंदर देखिए, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, गोवा, बड़े बड़े चेन्नई, नागपुर और भी शहरों के अंदर आप देखिए। आप इसी पूर्णिया के अंदर भी जाकर के देख सकते हैं। पूर्णिया के अंदर बड़े बड़े दुकानों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। कोई ग्राहक आया, कोई सामान उठा करके घर जाने लगा, देखा अरे मालिक तो है नहीं, मुझे देख नहीं रहा है, उठा करके भाग रहा है, फौरन पीछे से पकड़ लेगा। रुक, कहाँ जा रहा है, क्या हुआ, तूने अपने जेब में सामान भरा है, कहाँ देखा आपने, मैंने भरा ही नहीं, इधर आ। रिमूव करके फिर से वीडियो चलाई जाती है। देख तूने ये सामान उठाया, ये देख तूने जेब में भरा, हाँ दिखा जेब, पकड़ा गया। मेरे भाइयों, अल्लाह का भी सीसीटीवी कैमरा है, अल्लाह का भी रिकॉर्डर है, और उस रिकॉर्डर का, उस सीसीटीवी के कैमरे का नाम है किरामन कातिबीन। उस रिकॉर्डर का नाम किरामन कातिबीन है। एक दाएं फरिश्ते, दाएं कांधे में एक फरिश्ता मुतय्यन है, एक बाएं में, यानी दाहिने और बाएं दोनों तरफ एक एक फरिश्ता अल्लाह ने मुतय्यन कर रखा है, जो तुम्हारी नेकियों को और तुम्हारी बुराइयों को रिकॉर्ड कर रहा, लिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा, वीडियो बना रहा है। वीडियो भी अल्लाह बना सकता है। कल क़यामत के दिन तुम्हारा वीडियो चला दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का नाम-ए-अमाल तेरे हाथ में दे दिया जाएगा। लो इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आई बंदे, लो ये अपना नाम-ए-अमाल पढ़ लो, ये अपनी किताब पढ़ लो। इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आई मेरे बंदे, ले ये अपना नाम-ए-अमाल तो पढ़ ले, ये अपनी किताब तो पढ़ ले। दुनिया के अंदर जो किया करता था वो सब के सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। इंसान अपना नामा-ए-अमाल ले लेगा और अपने नामा-ए-अमाल के ऊपर नजर दौड़ाएगा, और जब नामा-ए-अमाल को देखेगा, पढ़ेगा, तो अपनी जबान से चीख करके कहेगा, माली हाज़ल किताब। ऐ अल्लाह, ये कैसी तेरी किताब है, ये कैसा नामा-ए-अमाल है, ये कैसा किताबचा है, ये कैसा पेपर है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। ऐ अल्लाह, ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम-ए-अमाल है, जिस नाम-ए-अमाल के अंदर कोई बात छूटी ही नहीं है। जो मैंने चुपके चुपके किया था वो भी लिखा हुआ है, जो मैंने बंद कमरे के अंदर किया था वो भी लिखा हुआ है, जो मैंने बाजार के अंदर किया था वो भी लिखा है, जो मैंने जंगल के अंदर किया था वो भी लिखा है, जो मैंने अंधेरे में किया था वो भी लिखा है, जो मैंने रोशनाई में और जो मैंने उजाले में किया था वो भी लिखा हुआ है। ऐ अल्लाह, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, छोटी छोटी बातें भी लिखी हुई है, छोटा छोटा जुर्म भी लिखा हुआ है, वला कबीरा, और बड़ी बड़ी बातें भी लिखी हुई है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, बड़ी बड़ी बातें भी लिखी हुई है। मैंने फला लड़की के साथ जिना किया था, कोई दुनिया वाला नहीं जानता था, वो भी लिखा हुआ है। एक मरतबा अपने दोस्त के साथ जाकर के मैंने शराब पी लिया था, कोई नहीं जानता था, वो भी लिखा हुआ है। फला आदमी की जमीन मैंने नाजायज कब्जा कर लिया था, कोई नहीं जानता था, वो भी लिखा हुआ है। फला औरत को मैंने तकलीफ दी थी, अपने बीवी को रात में मैंने मारा था, वो भी लिखा हुआ है। अपनी माँ बाप को मैंने गलत जुमले बोला था, वो भी लिखा हुआ है। जलसों में गया और जलसों में जाकर के मैंने अपनी नजरों से खता किया था, गलत काम किया था, वो भी लिखा हुआ है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, सारी
बातें लिखी हुई है। अल्लाह ये तेरी कैसी किताब है। अल्लाह ताला कहेगा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी किए हो वो भी तुम देख सकते हो, जर्रा बराबर तुम बुराई किए उसको भी देख सकते हो। यानी किरामन कातिबीन हमारा और आपका वीडियो बना रहा है। इतना समझ जाओ, किरामन कातिबीन हमारा और आपका वीडियो बना रहा है। अब अपना वीडियो आप जैसे बनवा लें, अपना वीडियो आप जैसे बनवाएं। अच्छा बताइए, आप गलत वीडियो बनाएंगे और लोग देखेंगे, आपको कितना खराब लगेगा। अरे भाई मेरा वीडियो देख लिया, मैं फला जगह जा रहा था, शराब पी लिया, वीडियो बन गई है, वायरल हो गई है, अब मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हाँ, कभी कभी नहीं देखते हैं किसी लड़की और लड़की का वीडियो वायरल हो जाता है, वो लड़की अपने आप को जहर पी करके मार देती है, अपने आप को फांसी लगा लेती है। अब मैं दुनिया में जी करके क्या करूंगा, मेरी इज्जत तो बर्बाद हो गई, सबने देख लिया। लड़की को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन इज्जत का मामला इतना डेंजर है कि इज्जत की वजह से उसकी इज्जत लोगों ने देख ली। वो गलत काम जो किया उसने लोगों में ओपन हो गया, इसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा बाप क्या कहेगा, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये सोच सोच करके वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जहर का पुड़िया लाया, पानी में मिलाया, पी लिया, अपने आप को मार दिया। मेरे भाइयों, दुनिया की ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि कोई हमारी वीडियो देख ले, हमारा गलत काम देख ले, तो लोगों में बड़ा मुत्तकी बनता हूँ, परहेजगार बनता हूँ, अच्छा बनता हूँ, लोगों में तो ऐसे बदनाम हो जाऊंगा। ऐ लोगों, ऐ पूर्णिया के लोगों, उस दिन से भी डरो जिस दिन अल्लाह ताला लोगों को दिखाएगा, वीडियो चलाएगा, अरे ये दुनिया में बड़ा तकवा वाला था, बड़ा अच्छा आदमी था, इंसान कहेगा आय अल्लाह आइनल हसनात या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियां कहाँ चली गई, सिर्फ मेरी बुराइयां नजर आ रही है। आइनल हसनात या रब्बल आलमीन, मेरी नेकियां कहाँ चली गई, आय परवरदिगार मेरी नेकियां कहाँ चली गई। अल्लाह ताला कहेगा तूने बहुत गलत गलत काम किया है, इसकी वजह से तेरी नेकियां खत्म। एक आदमी के बारे में आता है, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपने मुसनद के अंदर उसको नकल किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों, एक वाक़या और एक बात में तुम्हें न बताऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो सहाबियों ने कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं, आप ज़रूर हमें बताइए। अल्लाह के नबी आप भी हमें बता सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास नेकियों का पहाड़ होगा और नेकियों का पहाड़ थामा पहाड़ के मानिंद होगा। पहाड़ का भी नाम आपने लिया, तहामा पहाड़। इतनी ज्यादा नेकियां लेकर के इंसान कल कयामत के दिन आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देंगे, उनको नेकियों को ख़त्म कर देंगे, उनके नेकियों को तबाह कर देंगे। वो कहेंगे आईन हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियां कहाँ चली गई, आय अल्लाह मेरे सवाब कहाँ चले गए, आय अल्लाह मेरे सदका खैरात कहाँ चले गए, आय अल्लाह मेरी नमाजें कहाँ चली गई, आय अल्लाह मेरी दुआएं कहाँ चली गई। अल्लाह ताला कहेगा आई बंदे तेरी नेकियां बर्बाद हो गई, क्योंकि तू दुनिया के अंदर हसद करता था, दुनिया के अंदर दुश्मनी करता था, दुनिया के अंदर लोगों में रह कर के तो अच्छा काम करता था, लेकिन जब तन्हाई में जाता था, अकेले जाता था, बंद कमरे में होता था, अकेले हुआ करता था, तो लोगों में तो अच्छा काम करता था, लेकिन जब अकेले होता था तो फौरन बुराइयां शुरू कर देता था। बंद कमरे में सेक्स फिल्म देखता था, रंगीन फिल्में देखता था, उरिया फिल्में देखता था, गलत काम किया करता था, लोगों में तो अच्छा बनता था, लेकिन जब अकेले हुआ करता था तो गलत काम किया करता था। इसी वजह से मैंने तेरी नेकियां खत्म कर डाली, इसी वजह से मैंने तेरी नेकियों को मैंने बर्बाद कर दिया। इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों की नेकियां बर्बाद। तो तीसरा एंटीवायरस ये है, लोगों अपने जहन के अंदर, अपने ख्याल के अंदर, अपने दिल में यह बात बैठा लो कि मेरे 24 घंटे मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, 24 घंटे मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैं कहीं भी कोई गलत काम करूंगा,
बीड़ी पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, खैनी खाऊंगा, वो भी तो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो भी तो वीडियो बन जाएगा। मैं दुपट्टा खोल के चलूं, अपने बॉडी दिखा के चलूं, अपने बालों को दिखा के चलूं। ओ मेरी बहनों, तुम समझ रही हो मेरा भाई नहीं देख रहा है, मेरा बाप नहीं देख रहा है, चलो मैं कॉलेज में गई हूँ, चलो मैं रिश्तेदारों में गई हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, जितना चाहूँ अपने हुस्न का प्रचार कर लूँ, अपने खूबसूरती का जलवा दिखा लूँ। और मेरी बहनों, अपने दिमाग में देख लो, अपने दिमाग में ये रिकॉर्ड कर लो कि जो तुम कर रही हो, जो लचका लचका के कमर चल रही हो, अपने जिस्मों को दिखा रही हो, अपने बालों को दिखा रही हो, ये भी तो रिकॉर्ड हो रहा है कि किरामन कातिबीन तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो शराब पीने वालों, शराब पीते समय ये कम से कम समझ लो, अगर ये शराब पीते हुए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला वीडियो चला दे, दुनिया वाला देख ले, तो मेरे भाई उस दिन कौन सा चेहरा लोगों को दिखाओगे? अगर ज़िना कर रहे हो और अल्लाह वीडियो चला दे, लोग ज़िना करते हुए तुम्हें देख लें, ये तो नमाजी था, ये तो दीनदार था, ये तो दाढ़ी वाला था, ये तो कुरान की तिलावत किया करता था, लेकिन ज़रा देखो फला लड़की के साथ ज़िना किया है, वो भी तुम देख लोगे कल क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, उस दिन तुम्हारा कौन सा आलम होगा? फरमाया उस क़यामत के दिन के अंदर तुम्हारा CCTV कैमरा चलाया जाएगा। वो लोगों, दुनिया वालों से डरो न डरो, लेकिन CCTV कैमरे से जरूर डरो। अल्लाह का CCTV कैमरा। तीसरा एंटीवायरस, गुनाहों से बचने का सबसे तीसरी दवाई और तीसरा एंटीवायरस क्या है? कि गुनाहों से अपने आप को बचाने के लिए आपको अल्लाह के CCTV कैमरे से बचना पड़ेगा। नौजवानों, इतना आसान नहीं, कहां बचोगे? कहां बचोगे? कौन सी जगह में बचोगे? मंजर देखो, एक मालिक ने एक गुलाम को रखा अपने बागीचे की हिफाजत के लिए। मंजर देखिए, मंजर कैसे लोग बचते थे। मालिक ने गुलाम को रखा बागीचे की हिफाजत के लिए। हो गुलाम मुबारक सुन, तो मेरे बागीचे की हिफाजत करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चला गया मालिक। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आया और अपने चंद दोस्तों के साथ आया। नौकर को बुलाया, गुलाम को बुलाया, मुबारक को बुलाया, इधर आया। क्या बात है मालिक? अरे चंद दोस्त मेरे आए में फल लेकर के आ जाओ, मीठा मीठा फल लेकर के आना मेरे बागीचे से। ठीक है, गया बागीचे से फल लेकर के आया, मालिक को दिया। मालिक ने खाया, फेंक, रख, खट्टा है, मीठा नहीं है। दूसरा खाया, फेंक दिया। तीसरा गुस्सा गया, ला मीठा लेकर के आ। फिर गया, फिर लेकर के आया, फिर खट्टा, फिर उसको डांटा, फिर लेकर के आया, फिर आया, फिर खट्टा। मालिक कहता है, आए गुलाम, मैं नौकर, मैंने तुझे रखा है, इसी वजह से मेरे दोस्तों में तूने मुझे बदनाम कर दिया। तू इतने दिन से रह रहा है, तुझे कैसे मालूम नहीं हो पाया कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है? मालिक किस बात को सुनकर के गुलाम जवाब देता है, अल्लाह से डरने वाला था। CCTV कैमरा उसके जहन में भी था कि अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह देख रहा है। उसने जवाब दिया, ओ मालिक, तूने तो मुझे बागीचे की हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी, मैंने बागीचे की हिफाजत कर ली है, मैंने आपके बागीचे से नुकसान होने नहीं दिया है। लेकिन आई मालिक, आपने तो मुझे खाने को नहीं बोला था कि आई गुलाम, भूख लगे तो तू कम से कम फल खा लेना, मुझे खाने का ऑर्डर नहीं दिया था, इस वजह से मैंने आपके बागीचे से एक भी फल नहीं खाया। हाँ, एक भी नहीं खाया। खा लेता तो कौन जानता था? कहा, ओ मालिक, खा लेता तो मुझे मालूम है, कोई नहीं जान पाता, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह का CCTV कैमरा मौजूद है, किरामन कातिबीन मौजूद है, वहाँ तो वीडियो बन जाता और कल क़यामत के दिन में अल्लाह को कौन सा जवाब देता? मेरे भाइयों, पहले के नौकर, पहले के गुलाम अल्लाह ताला से इतना डरते थे और CCTV कैमरा और किरामन कातिबीन को हमेशा जहन में रखा करते थे। कैसे कैसे लोग थे। उस लड़की का वाकया सुना होगा
जिस लड़की को उसकी माँ ने रात की तारीकी में कहा था, वो मेरी बेटी चल दूध में पानी मिला दे, पैसे हमें ज़्यादा मिल जाएंगे, फ़ायदे हमें ज़्यादा हो जाएंगे। बेटी उठी और वही बात कह रही है, ओ मेरी माँ, रात की तारीख में अगर हमने पानी मिलाया उमर फारूक को पता चल जाएगा। माँ जवाब देती है, ओ मेरी बेटी, उमर को कैसे मालूम होगा, उमर फारूक को कैसे पता चलेगा, उमर तो अपने घर में सो रहे हैं, उमर को तो पता ही नहीं चलेगा। हालांकि उमर फारूक रास्तों में गश्त कर रहे थे और उमर फारूक ये जुमले सुन रहे हैं। आवाज़ झोंपड़ी से आ रही है। लड़की बोलती है, मेरी माँ, आपने कहा कि उमर फारूक को पता नहीं चलेगा, उनके साथियों को पता नहीं चलेगा। आई मेरी माँ, मुझे यकीन है उमर को पता चले या ना चले, उमर के अल्लाह अमीरुल मोमिनीन के रब को तो पता चल जाएगा। उस अल्लाह से मैं डर रही हूँ, किरामन कातिबीन से मुझे डर है कि कहीं किरामन कातिबीन मेरी हरकतों को लिख ले और कल क़यामत के दिन हमें जलील होना पड़े। कैसी कैसी लड़कियां थी। तो एंटीवायरस तीसरा ये है कि आदमी अपने आप को 24 घंटा जहन में डाल ले कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। आज़ान के समय बैठा हुआ हो, दिमाग में डाल ले, अरे अब तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, फ़ौरन वज़ू बनाए जाओ मस्जिद। इंसान ये चीज़ डाल ले तो इंसान कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। तीसरा हो गया। चौथा और पांचवा, बस चौथा एंटीवायरस क्या मालूम है? कुछ दुआएं आज मैं सिखा देता हूँ, चलो ठीक है, कुछ दुआएं सीख लीजिए।